आज की इस वीडियो में आपको 1xbet की एक न्यू गेम सी ट्रेजर के बारे में बताऊंगा कि ये गेम आप कैसे खेल सकते हैं और इस गेम को कैसे विन करना है। अगर आप 1xbet की न्यू गेम सी ट्रेजर खेलना चाहते हैं, आपको नहीं पता ये कैसे खेली जाती है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको लाइव गेम प्ले करके दिखाऊंगा और उस गेम के रूल्स भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर 1xbet को ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आपने मेन्यू में आकर 1x गेम में आ जाना है। जब आप 1x गेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ऑल गेम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर गेम का सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टॉप पर देखेंगे, यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है और सबसे फर्स्ट नंबर पर यह गेम आ रही है सी ट्रेजर, मतलब समुद्री खजाना। तो यहाँ पर आप देखें इस गेम में लिखा हुआ है विन अप टू x12, मतलब आप इसमें अगर एक बार बैट लगाएंगे तो आप x12 तक विन कर सकते हैं। अगर आप 1000 स्टेक करेंगे तो आप इससे 12,000 तक विन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस गेम को ओपन कर लेना है। आपने भी इसी तरह इस गेम पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये गेम अभी लोड हो रही है और कुछ देर के बाद इस गेम का लेआउट शो हो जाएगा। अब ये देखें इस गेम का लेआउट इस तरह का है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको गेम के रूल बताता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर, तो यहाँ पर ये सारे रूल्स लिखी हुई हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं आपको वो रूल्स बताऊँगा जो मेन होंगे। बाकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप के सामने यहाँ पर 10 शेल दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे प्ले से बेट करनी है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देखें हर शेल में या तो मोती निकलेंगे या क्रैब्स निकलेंगे या वो शेल एम्प्टी होगा, ठीक है। तो जब आगे गेम को मैं प्ले करूँगा तब आपको समझ आएगी। यहाँ पर जो मेन रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके शेल में से आप जो शेल ओपन करेंगे उसमें मोती निकल आए तो आपकी विनिंग अमाउंट होगी, और विनिंग अमाउंट आप किस आर्ट साइज़ के हिसाब से होगी। जब वो मोती निकलेंगे उसके हिसाब से आपकी अमाउंट मल्टीप्लाई होगी। अब वो 2x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है और 12x भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें अगर फर्स्ट एंड सेकंड शेल में क्रैब निकल आते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो गेम होगी वो ओवर नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तीसरे शेल का आपने फिर दोबारा से खेलना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर तीनों शेल जो है वो क्रैब्स में आ जाते हैं, मतलब उसमें क्रैब्स निकल आते हैं, तो फिर आप गेम लॉस कर जाएंगे। आपकी जो विनिंग अमाउंट होगी वो भी आपकी लॉस होगी, ठीक है, और जो आप स्टे करेंगे वो भी आपका लॉस होगा। अब ये किस तरीके से होगा, उसके लिए यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल कट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी रूल है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तीनों शेल एम्प्टी आ जाते हैं तो फिर भी आपकी गेम ओवर हो जाएगी, आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे 60 रुपीज़ लिखता हूँ। अगर आपने अमाउंट को बढ़ाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अमाउंट लिख सकते हैं। 100, 300 आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5000 तक भी लिख सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप 100 से स्टे करें या फिर आप 60 रुपीज़ से स्टे करें। तो यहाँ पर मैंने 60 रुपीज़ लिख ली हैं, ठीक है। अभी मैं प्ले से बैट नहीं करता। इसके साथ यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो मिडल में ये बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये गेम प्ले हो जाएगी। इसके साथ एक और आइकन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 10, 25, 50 और नीचे यहाँ पर ये अनलिमिटेड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैट होंगी, ये जो गेम होगी आपकी, ठीक है, उसमें 5 बैट ऑटोमेटिकली लगेंगी। अब ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंगल बैट का बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसमें आपने 3 शेल्स ओपन करने हैं। एक शेल यहाँ पर शो होगा, पहले शेल में से जो भी आपकी अमाउंट निकली या मोती निकलेंगे या क्रैब निकलेंगे या एम्प्टी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब वो किस तरह होगा, मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। जब मैं प्ले पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अभी आपने शेल पर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने इस शेल पर क्लिक किया, ठीक है, एक शेल पर, तो यहाँ पर ये क्रैब निकल आया। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरे शेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये शेल एम्प्टी है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं निकली। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर क्रैब्स आ चुका है पहले शेल में, ठीक है। उसके बाद दूसरे शेल में ये एम्प्टी का
आइकन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा रहता है, उसके लिए मैं क्लिक करूँगा, तीसरा शेल ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखें तीसरा शेल भी एम्प्टी है, तो मतलब अनलकी, ठीक है, आपने गेम लॉस कर लिया है। अब देखिए अगर मैं ये वाला ओपन करता शेल तो इसमें मुझे X2 मिलते, और अगर मैं X3 वाला ये वाला शेल ओपन करता तो इसमें मुझे X3 वाले मोती मिलते, ठीक है। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है आपको बताने के लिए कि इसमें मोती होंगे, इसमें मोती होंगे। बेसिकली आपने यहाँ पर ये 8 साइज़ देखनी है, ठीक है। इसमें 4x भी निकल सकते हैं, 5x भी निकल सकते हैं, 3x 2x भी निकल सकते हैं, ठीक है। अभी दोबारा मैं इस गेम को प्ले करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा से सिंगल बैट लगाता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर एक शेल ओपन करता हूँ तो ये भी एम्प्टी है। दूसरा शेल मैं ओपन करता हूँ तो इसमें भी क्रैब निकला है, ठीक है। तो तीसरा शेल मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या चीज़ है, X2 निकली है, ठीक है। अब देखें कि इसमें X2 है तो मेरी अमाउंट X2 से मल्टीप्लाई हुई है। फर्स्ट में एम्प्टी है, दूसरे में क्रैब्स है और तीसरे में X2 है, तो मेरी अमाउंट X2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब देखें एक बार फिर मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। दोस्तों हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर और भी डिटेल से आपको समझाना है कि जो ऑटो प्ले है ये किस तरह से होगा, ठीक है। दोबारा से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें भी क्रैब निकला है, ठीक है, और इसमें भी क्रैब निकला है। अगर एक और क्रैब आ जाता है तो फिर आप गेम लॉस करेंगे, ठीक है, या एम्प्टी भी आ जाता है तो भी आपकी गेम लॉस होगी। अगर कोई मोती निकल आए, ठीक है, कोई 8 साइज़ निकल आई तो फिर यहाँ पर आप विन करेंगे। तो यहाँ पर देखें X2 दोबारा से मैं विन कर चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गेम का एक और रूल है वो आपको बताना है। वो यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर X5 आ जाता पहली बार, ठीक है, पहला शेल आप ओपन करते हैं X5 आ गया, ठीक है, दूसरा शेल आप ओपन करते हैं फिर भी यहाँ पर X2 आ चुका, ठीक है, फ़र्ज़ करें आ जाता है, तो फिर तीसरा शेल अगर आप ओपन करते हैं तो क्रैब निकल आया, तो फिर जो X5 और X2 वाली 8 साइज़ है वो आपको नहीं मिलेगी, आपकी गेम लॉस होगी। आखिर में यहाँ पर क्रैब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर पहले शेल में X5 आ जाता है, दूसरा शेल खाली आ जाता है, तीसरे शेल में X2 आ जाता है, तो फिर X5 की भी विनिंग अमाउंट आपको मिलेगी और X2 की भी विनिंग अमाउंट आपको मिलेगी। अब वो कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ऑटो प्ले करता हूँ, ठीक है। 10 पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें 10 बार ये ऑटो प्ले एंड विन होगी, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने लॉस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते रहिएगा एम्प्टी और 8 साइज़, और मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। आप ये देखिए ये 10 दफ़ा प्ले होगी, 7 दफ़ा भी रहती हैं। दोबारा से ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ चुका है और यहाँ पर X2 आ चुका है, ठीक है। पहली क्रैब्स, दूसरा एम्प्टी और तीसरा X2 है। और ये देखें X2 फर्स्ट नंबर पर है लेकिन लास्ट नंबर पर जो है वो क्रैब्स आ चुकी हैं। अब ये देखें सेकंड नंबर पर ये X2 है और थर्ड नंबर पर X5 है, तो X2 वाली भी अमाउंट आपको मिली है और X5 वाली भी अमाउंट आपको मिली है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 60 रुपीज़ स्टेक की हुई है ना, तो 60 मेरे रुपीज़ जो है वो X2 से मल्टीप्लाई हुई है और 5 से भी मल्टीप्लाई हुई है। उसके बाद अमाउंट प्लस हुई है, प्लस होकर ये मुझसे कह रहा है कि यू हैव वन 420 रुपीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये जो पहला शेल था ये भी एम्प्टी ना होता, इसमें कोई 8 साइज़ दी गई होती, X3 होता, तो फिर X3 और X2 X5 की भी विनिंग अमाउंट आपको मिलती, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं दोबारा से एक सिंगल बैट करता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये 5 जो बैट लगाई जाती हैं इनके बारे में समझ आ गई होगी। ये फिर आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपकी 10 बैट लग जाती हैं, ठीक है, बारी बारी। अब मैं दोबारा से इसको सिंगल बैट करता हूँ और अगर आप यहाँ पर एक एक करके शेल को ओपन नहीं करना चाहते, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही बार सारे शेल ओपन हो जाएंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ऑटोमेटिकली हो चुके हैं, इसमें कोई भी 8 साइज़ नहीं निकली। दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखें मैं एक ही बार सारे शेल को ओपन करता हूँ और इस बार भी कोई चीज़ नहीं निकली। तो दोस्तों इस तरीके से आप गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें दोबारा से इसको मैं क्लिक करता हूँ और एक ही बार पर क्लिक करता हूँ। आप ये देखें इस बार X2 आया है, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट शेल में भी X2 आता, सेकंड शेल में X5 होता और थर्ड शेल में भी X2 आता, तो फिर आपको तीनों शेल की विनिंग अमाउंट मिलती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 8 साइज़ होती हैं।
अब बेसिकली एक रूल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप शायद प्ले करेंगे तो उस रूल के मुताबिक आपको जो विन अमाउंट आ रही होगी वो भी आपकी लॉस हो जाए, फिर आप कहें कि मुझे विनिंग अमाउंट नहीं मिली। वो ये है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर दोनों 8 साइज आ जाती हैं, एक में X5 आ जाती है, एक में X3 आ जाती है और थर्ड नंबर पर क्रैब आ जाता है, ठीक है, ये वाला, तो फिर आप गेम लॉस करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड शेल वाली 8 साइज होंगी उसकी अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए भी बताता हूँ। मैंने कुछ गेम्स प्ले की हैं, मैंने उनके स्क्रीनशॉट ली हुई हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। आप दोस्तों ये देखें, पहला शेल यहाँ से एमपीटी है, दूसरा शेल भी एमपीटी है, तीसरे शेल में क्रैब है, तो ये भी गेम लॉस हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, पहले शेल में क्रैब है, दूसरे शेल में X5 है और तीसरा शेल भी क्रैब है, मतलब तीसरे शेल में क्रैब आ चुका है, तो फिर आपकी गेम लॉस होगी, ठीक है। X5 वाली आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसमें भी वही सीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दरमियान वाला जो शेल है इसमें 8 साइज़ दी गई है लेकिन आखिर पर क्रैब है, ठीक है। और ये देखें, पहले शेल X4 है, दूसरे शेल में क्रैब है, लेकिन तीसरा जो शेल है इसमें भी X2 है, तो ये मुझे X2 की अमाउंट मिली है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि X4 वाली क्यों नहीं अमाउंट मिली, क्योंकि X4 के आगे क्रैब आ चुका है, ठीक है। ठीक, अगर क्रैब फर्स्ट शेल में होता और दूसरे शेल में X4 होता तो फिर आपको दोनों 8 साइज़ की अमाउंट मिलती। नेक्स्ट पर आ जाए तो इसमें यहाँ पर देखें, फर्स्ट शेल में X3 है, सेकंड एमपीटी है और थर्ड में भी ये क्रैब है, तो फिर ये गेम लॉस हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट शेल में क्रैब है, दूसरे जो शेल है इसमें एमपीटी है, तो यहाँ पर जो आपको विनिंग अमाउंट मिली हुई है वो X2 के हिसाब से मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, इसमें फर्स्ट शेल X2, सेकंड शेल है एमपीटी और थर्ड शेल जो है वो X4 है, तो आपको यहाँ पर X2 की भी विनिंग अमाउंट मिली हुई है और X4 की भी विनिंग अमाउंट मिली हुई है। अगर यहाँ पर ये जो सेकंड शेल है इसमें क्रैब आता तो फिर आपको X2 की विनिंग अमाउंट नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, अब ये देखें X5 है फर्स्ट शेल में, X2 भी है फर्स्ट शेल में, तो हमें X5 की भी विनिंग अमाउंट मिलनी चाहिए थी, X2 की भी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो क्या है, रूल में लिखे हुए है कि अगर थर्ड नंबर शेल में क्रैब आ जाता है तो फिर आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड शेल होगा उसमें जो भी 8 साइज़ हो उसकी विनिंग अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएं, फर्स्ट शेल में क्रैब है, सेकंड शेल में एमपीटी और थर्ड शेल में X2 है, तो फिर आपको X2 के हिसाब से विनिंग अमाउंट मिली हुई है। अब ये देख लें, X4 है और X5, आपको X4 की भी विनिंग अमाउंट मिली हुई है, X5 की भी विनिंग अमाउंट मिली हुई है, लेकिन अब थर्ड शेल एमपीटी है। अगर थर्ड शेल में क्रैब होता तो फिर आपको X4 X5 की विनिंग अमाउंट नहीं मिलती, आपकी गेम लॉस होती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सी ट्रेजर गेम के बारे में समझ आ गई होगी कि ये गेम कैसे खेलनी है और इस गेम के क्या रूल्स हैं। अगर आपको इस गेम में किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।